कतर मास्टर्स के 8वें राउंड की शुरुआत होती हुई कतर मास्टर्स के यहाँ पर, और भारत के अर्जुन एरगासी के सामने है डेविड परावियन, जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं। पिछले राउंड में भारत के गुकेश को उन्होंने हरा करके चौंकाया है। तो देखते हैं अर्जुन जो है सफ़ेद मोरों से डेविड के खिलाफ किस तरह की लाइन जो है खेलते हैं। और अर्जुन अभी वन ऑफ द लीडर्स हैं, 6 जो लीडर हैं उसमें से एक अर्जुन है। अर्जुन यहाँ पर D4 खेलते हुए और यहाँ पर क्वीन पॉन ओपनिंग से शुरुआत करी है। D4 D5 सॉलिड जवाब यहाँ पर देते हुए डेविड, अनुभवी खिलाड़ी हैं डेविड। अर्जुन जो यहाँ पर अपने काफ़ी दिनों से अपने खोए हुए फॉर्म को तलाश रहे हैं। C4 खेला अर्जुन ने यहाँ पर, D into C4 यहाँ पर मारते हुए, और यहाँ पर क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड होती हुई नाइट F3 अपने नाइट को डेवलप करते हुए अर्जुन एरगासी। नाइट F6, तो लगातार डेवलपमेंट दोनों साइड से, शुरुआत तेज ही हो रही है क्योंकि दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है ओपनिंग में अभ्यस्त इन लाइनों में। E3 खेलते हुए यहाँ पर अर्जुन अपने बिशप को खोलते हुए यहाँ पर, और डेविड ने भी E6 खेला, अपने डार्क कलर के बिशप को खोला है। और अर्जुन ने C4 का जो पॉन है उसको रिकवर करते हुए बिशप C4 जो नॉर्मल लाइन है, और इमीडिएटली डेवलपमेंट की तरफ और ना जाते हुए डेविड ने यहाँ पर सेंटर को चैलेंज कर दिया है अर्जुन के C5 खेल करके। अर्जुन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है उस बात पर, और अर्जुन ने अपना कैसलिंग जो है वो कंप्लीट किया, अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट किया है। यहाँ पर एक और पॉन मूव होता हुआ A6 खेला है डेविड ने। तो स्लाइड बेटर आपको ऑलरेडी वाइट को बोलना होगा क्योंकि डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर नाइट भी जो है वो D2 पर आता हुआ अर्जुन का, और डेविड के अभी भी अधिकतर मोहरे जो है वो घर पर रखे हुए हैं। यहाँ पर डेविड ने C into D4 मारा है, एक और पॉन मूव। अर्जुन का नाइट सेंटर पर आता हुआ, नाइट D4, फाइनली किंग साइड का बिशप जो है बाहर आता हुआ, बिशप C5। और यहाँ पर अर्जुन के ऊपर है कि अर्जुन किस तरह से खेलेंगे। अर्जुन ने B3 खेला है, मतलब अल्टीमेटली उन्होंने बोला है कि आप चाहते हैं तो मार लीजिए, बट ये कभी भी अच्छी लाइन नहीं होगी आपके लिए, बिकॉज आफ्टर बिशप A3 बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली डेविड ने जो है कैसल किया है D4 पर, कोई एक्सचेंज जो है वो नहीं किया है यहाँ पर। सो अर्जुन बिशप B2 आते हुए, तो अच्छा डेवलपमेंट वाइट का, सॉलिड डेवलपमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। डेविड लगातार पॉन मूव, अभी भी ये मोहरे घर पर ही बैठे हुए हैं। B5 और इस बिशप को चैलेंज किया, बट अर्जुन ने बिशप को नहीं बचाते हुए क्वीन F3 खेल दिया। उन्होंने बोला कि आप ये मारेंगे तो हम आपके रुक को मार लेंगे, तो डेफिनेटली आप नहीं मार सकते हैं यहाँ पर। सो क्वीन F3 यहाँ पर जो है रुक पर अटैक करते हुए हाथी को बचाना होगा। हाथी रुक A7 पर आता हुआ, पोजीशन इंटरेस्टिंग ज़रूर है। हर पोजीशन इंजन को समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वाइट शानदार है, वाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट है, अभी भी ब्लैक का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है। तो पोजीशन तो मुझे वाइट की फ़िलहाल ज़्यादा अच्छी लगी। डेफिनेटली ये जो रुक है वो कभी ना कभी इस्तेमाल किया जा सकता है अटैक करने में। फिलहाल बिशप B7 खेलते हुए, और जब आप B7 खेलते हो तो आप इस रुक को बोलते हो कि भाई आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब था, मुझे लगा कि शायद वो रुक के लिए पहले कुछ करने की कोशिश करेंगे। खैर अर्जुन यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट करते हुए नाइट E4 लाए हैं। अर्जुन एक प्रकार से एक्सचेंज ऑफर बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बिशप से क्वीन पर अटैक हुआ था, बट नाइट बीच में है क्योंकि नाइट F6 का थ्रेट है। यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए नाइट BD7, और देखते हैं अर्जुन जो है वो यहाँ पर क्या जवाब जो है वो देते हैं इस पोजीशन पर। अर्जुन ने नाइट into F6 मार के चेक दिया यहाँ पर फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल आप बिशप से क्वीन तो नहीं मार सकते क्योंकि आपको है चेक। तो जो मोस्ट नेचुरल रिप्लाई होगा वो होगा नाइट F6। नाइट F6 यहाँ पर आता हुआ, और अर्जुन क्वीन G3 ले जाते हुए, और एक प्रकार से राजा के ऊपर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर अर्जुन की। बिशप ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ये बिशप भी कभी भी आ जाएगा गेम में। नाइट सेंट्रलाइज है। यहाँ पर क्वीन D6 खेला है, क्या यहाँ पर कुछ टैक्टिक्स मिस करी है उन्होंने, क्योंकि क्वीन D6 आएगा अर्जुन की तरफ से आया यहाँ पर, और बिशप into D6 एंड बिशप into B5 यहाँ पर आते हुए, और डेविड से यहाँ पर गलती हो गई है सिर हिलाते हुए कि ये तो मिस हो गया है बॉस। यहाँ तो सीधी सीधी टैक्टिक्स जो है वो एक ग्रैंड मास्टर से मिस हो गई है। A into B5, और यहाँ पर नाइट into B5, पीस डाउन फिलहाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्लियरली यहाँ पर अर्जुन आप देख सकते हैं
कि पोजीशन उनको जो टैक्टिक्स मिस हुआ है बेसिकली वो ये है कि जब नाइट रुक A6 से बचाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए नाइट इंटू D6, रुक इंटू D6 और उसके बाद है बिशप A3। सो वही होता हुआ नाइट इंटू D6, रुक इंटू D6 ओनली मूव है। एंड नाउ अर्जुन का बिशप A3 जो है वो बोर्ड पर आ जाएगा अभी अगली चाल में। बिशप A3 बोर्ड पर आता हुआ और अब पोजीशन जो है वो सीधी सीधी जो है यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। रुक आता हुआ D2 अंदर, बट नाउ बिशप इंटू F8, किंग इंटू F8 ओनली मूव है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि एक रुक के बदले में नाइट एंड बिशप जरूर है डेविड के पास, लेकिन अर्जुन के पास है 2 पास्ट पॉन। तो अब ये जो गेम है वो टेक्निकली ऑलरेडी अर्जुन के कब्जे में आ चुका है। अब सिर्फ बात यह है कि इस गेम को किस तरह से वो कन्वर्ट करेंगे। तो पहले F3 खेलते हुए डेफिनेटली रुक की तैयारी, ताकि एक्सचेंज किया जा सके अपोनेंट का एक मेजर पीस, किंग को किसी भी तरह के टेंशन से बचाया जा सके। और यहाँ पर डेविड ने खेला है G5। अर्जुन मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट पॉन E4 आएगा और इस बिशप को आप न्यूट्रलाइज कर देंगे। और वही करते हुए अर्जुन सामने वाले के मोहरों को बंद करते जाइए आप, और अपने मोहरों को बेहतर करते जाइए। यही शतरंज की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी पद्धतियों में से एक है। और G4 स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश, बट मुझे नहीं लगता कि अर्जुन उस पर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। इवन बहुत जल्दी हो सकता है कि वो अपने पास्ट पॉन बढ़ना शुरू कर दे। जी हाँ, A4 वो बोल रहे हैं बाकी सब छोड़िए डेविड भाई, इन प्यादों को संभालिए जो आपकी ओर आ रहे हैं, अब इन पर ध्यान लगाइए आप। ओके, यहाँ पर F3 पर एक्सचेंज किया है GF3। डेविड से जो टैक्टिकल ब्लंडर हुआ है, जो टैक्टिकल ब्लो हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अर्जुन कोई भी मौका देंगे। अर्जुन बहुत ही क्लीन खेलते हैं इस मामले में एक बार बढ़त बनाने के बाद, और ख़ासतौर पे इस तरह की पोजीशनल बढ़त के बाद तो बहुत ही असंभव सी बात है एक प्रकार से वापसी करना, जब तक कि कोई बड़ी ब्लंडर ना हो जाए। यहाँ पर किंग E7 खेला है, नाइट H5 एक ऑप्शन हो सकता था दबाव बनाने की कोशिश, बट उस पर भी यही होता कि आपके ऊपर ऑलमोस्ट फोर्स किया जाता है कि आप एक्सचेंज करें। बट एनीवे किंग E7 खेला है, रुक FD1 एनीवे यहाँ पर अर्जुन आते हुए, और यहाँ पर रुक B2। कोई भी रुक एक बार फिर से सामने रख देंगे मेरे ख्याल से अर्जुन, वो कोई भी रुक हो सकता है। रुक B1 यहाँ पर आता हुआ, एंड नाउ रुक A2 खेला है उन्होंने। ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पर डेविड के पास, और देखते हैं अर्जुन क्या करते हैं। रुक B7 खेला, उन्होंने पॉन के पीछे नहीं रखा है अपने दोनों रुक को, उन्होंने फ्री ओपन फाइल पे रखा है। फिलहाल तो रुक C7 से चेक आ रहा है और बिशप मरने का थ्रेट है। घोड़ा पीछे जा रहा है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मोहरों का अंदर जाना कभी भी सुखद संकेत नहीं है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अब अपनी हाथियों को बाहर निकालने का भी वक्त शायद आ गया है। किसी भी समय जो है वो मोहरे आके स्विच होना शुरू हो जाएंगे। रुक D4, कोई समस्या कहीं से भी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर बिशप A6 खेलते हुए डेविड परावियन कुछ क्रिएट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ पर रुक B4, मोहरे लगातार बेहतर होते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और डेविड के साथ समस्या ये है कि इन तीनों मोहरों के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई तालमेल नहीं होता हुआ। यहाँ पर E5 खेला है यहाँ पर, बट ऐसा लग रहा है जैसे बिना प्लान के खेल रहे हैं। फिलहाल कुछ ऐसा खास प्लान नहीं है, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते। स्थिति काफ़ी ख़राब, मेरे ख्याल से रुक की एंट्री भी होती हुई। यस, रुक C5 अंदर आता हुआ यहाँ पर, और अब वही जो रुक है वो इवन स्विच होने लग जाएगा। इवन C6, इवन यहाँ पर A5, F6 आता हुआ, सपोर्ट लगाया E4 E5 के पॉन पर। और अब थोड़ी देर में इस बिशप को यहाँ से शायद हटना होगा। अर्जुन आते हुए यहाँ पर रुक C6। समस्या यह है कि आप बिशप को जाएं तो जाएं कहाँ। बिशप आया यहाँ पर E2 पे, लेकिन आपने B7 का स्क्वायर छोड़ा, तो वहाँ पर अर्जुन का आएगा दूसरा रुक। स्थिति अब ख़राब से ख़राब होती जाएगी, बहुत ख़राब होती जाएगी स्थिति। अब लगातार अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये घोड़ा भी जो है वो आपका कभी भी मर सकता है। अब और किंग D8 गए यहाँ पर डेविड, बट बहुत ही मुश्किल स्थिति, बहुत ही मुश्किल स्थिति यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये सारे पॉन खतरे में हैं, अभी सारे पॉन खतरे में हैं। यस, रुक E6 आता हुआ। अब थ्रेट है क्या यहाँ पे, चेक दे के हम नाइट जो है वो मार लेंगे। तो आपको कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है उनके पास बिशप F3 वगैरह खेलने का, बट उसमें वो मरना ही है। तो उन्होंने नाइट बचाया है, नाइट C7।
एंड नाउ जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये पॉन सारे अब मरेंगे, और ये जो मर रहा था वो भी नहीं मरेगा अभी। अर्जुन रुक F6 मारते हुए, एक तरफा मुकाबला बन चुका है ये पूरी तरीके से, कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है डेविड की कुछ भी वो इस पोजीशन पर कर पाएंगे। बहुत मुश्किल में किंग C8 यहाँ पर, और हाथी पर अटैक अर्जुन कहीं पे भी रख सकते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे ही ज़्यादा बेहतर स्थिति नज़र आती है। B4 तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। यस रुक B6, और कुछ भी नहीं है हाथ में, चेक देने की कोशिश कर रहे हैं रुक इवन, बट उससे कुछ फ़र्क होगा नहीं। किंग F2 के बाद और किंग G3 निकल जाएगा तो और सेफ स्थिति में निकल जाएगा अर्जुन का किंग। यस किंग F2 आते हुए यहाँ पर रुक A2 रखा है उन्होंने, एक डिस्कवर्ड चेक का आइडिया, बट उससे कुछ होगा नहीं। अर्जुन चाहें तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, हर तरफ रास्ता है उनके पास। किंग E1 आते हुए वो सेंटर की तरफ बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ अपने इन पॉन को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर नाइट E8, हाथी पर अटैक। तो वैसे भी मेरे ख्याल से अब वो रुक जो है वो 8th रैंक पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि किंग C यस रुक जाता हुआ F8, और डेविड के पास ज़्यादा कुछ खेलने के लिए बचा नहीं है यहाँ पर, और ये सब मैटर ऑफ टेक्निक है, सिर्फ किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अर्जुन। किंग C7 अटैक किया है, मेरे ख्याल से शायद अब इस पॉन को भी लेने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो इन पॉन पे भी कोई खतरा नहीं है, और ये नाइट तो वैसे भी मर रहा है। यस रुक H6, और अभी आपको नाइट बचाना है, और आप नाइट बचाएंगे तो फिर आपका यस उन्होंने खेल दिया यहाँ पर नाइट D6। स्पॉन को भी मार के चेक दी जा सकती है, बट ओके, बट अर्जुन कुछ और करते हुए अर्जुन ने यहाँ पर रुक F6 खेल दिया। उन्होंने बोला घोड़े को हटाइए आप, और ये घोड़ा जाएगा कहाँ, घोड़े को कहाँ हटाइए, घोड़ा तो कहीं जा ही नहीं रहा भाई। नाइट C8 वापस जाना पड़ेगा। यस नाइट C8, एंड नाउ वन मोर पॉन जाएगा यहाँ पर डेविड का। मतलब कितने पॉन डाउन हो चुके हैं यहाँ पर, इसके बाद वो 4 पॉन डाउन हो चुके होंगे अगली चाल के बाद। रुक इनटू H7, मतलब अगर वो रिज़ाइन भी कर देना इस पोजीशन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंग B8 आते हुए, लेकिन हालांकि वो फाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, फाइट आपको लगातार करनी चाहिए, लेकिन फाइट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होना चाहिए कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। और फिलहाल ब्लैक के पीसेस के पास कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है यहाँ पर साफ तौर पर कि क्या कर सकते हैं। बिशप D3 ये सिर्फ एक ही चेक जनरेट करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक और पॉन यहाँ पर जाता हुआ मेरे ख्याल से रुक इनटू E5। 5 पॉन अप हो चुके हैं अर्जुन इरगासी यहाँ पर डेविड के सामने। एक प्रकार से ऐसा करते हुए, दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे गुकेश की हार का बदला लेते हुए, किंग D1 रुक H2, फाइनली 1 पॉन मिला, लेकिन अभी भी 4 पॉन डाउन है और पोजीशन पूरी तरह से डाउन है। कोई दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण यहाँ पर डेविड के लिए तो नज़र नहीं आती हुई, और अर्जुन ने रुक D5 खेल दिया है फिलहाल, और मेरे ख्याल से अब शायद पॉन बढ़ने का वक्त आ गया है बहुत ही जल्दी। मुझे तो लग रहा है ये घोड़ा ट्रैप होना चाहिए था, कुछ ना कुछ एक पीस तो ट्रैप होना चाहिए था। ओके बिशप C2 चेक दिया है उन्होंने यहाँ पर, और अर्जुन देखते हैं अर्जुन क्या खेलते हैं यहाँ पर। अर्जुन ने खेल दिया है किंग C1, नाइट A7 खेला है यहाँ पर। क्या रुक D2 आ रहा है? अगर रुक D2 आ गया तो वैसे भी गेम खत्म हो जाएगा, आपको फोर्स हो जाएगा एक्सचेंज करना, और उसके बाद तो गेम लॉस ही है। यस रुक D2, और मेरे ख्याल से शायद ये तो स्थिति अब और भी ज़्यादा, और यहाँ पर हार मानते हुए डेविड परावियन। तो अर्जुन की ये शानदार जीत, और चूंकि बाकी के बोर्ड पर ड्रॉ हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अर्जुन इरगासी ने एकल बढ़त बना ली है